गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करना पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? दो फलनों के योग का अवकल गुणांक ज्ञात करना और दो फलनों के अंतर का अवकल गुणांक ज्ञात करना। हम लोगों ने एक से अधिक फलनों के योगफल और अंतर का भी कुछ सवाल लगाया है। ठीक है, तो योग और अंतर का सवाल आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब गुणनफल का देखते हैं। ठीक है, तो दो फलनों के गुणन का अवकलन। ठीक है, दो फलनों के गुणन का अवकलन लिख लीजिए या दो फलनों के गुणन का अवकल गुणांक ज्ञात करना लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट of two functions। ठीक है, अब मान लीजिए फलन, तो आपको पता ही फलन क्या होता है। फलन मालूम है, फंक्शन, जिसको अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। अब मान लीजिए कि दो फलन है, माना दो फलन f1x तथा f2x है और f ऑफ x एक फलन है या एक फलन। ठीक है, एक फलन इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। ठीक है, f ऑफ x एक ऐसा फलन है और इस प्रकार है कि f(x) इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। अभी बता रहे हैं, चूंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। ठीक है, तो यहां रख लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f1x इंटू f2x। ठीक है, अब जो दिया गया समीकरण है इसको आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्ष ऑपरेटर लगा देते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसको ब्रैकेट्स में रख सकते हैं, f1x इंटू f2x। ठीक है, अब इसमें हम अभी अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर हम इसमें करते है ना, f ऑफ x रखते तो f ऑफ x को लिखते तो क्या लिखते? डी डी एक्स ऑफ f ऑफ x ऐसे लिखते, और इसको जब अवकल गुणांक के रूप में लिखते तो क्या लिखते? f डैश x। ठीक है, क्या करते हैं? f डैश x। ये प्रथम अवकल गुणांक को प्रदर्शित करता है और यह भी है क्या प्रदर्शित करता है? प्रथम अवकल गुणांक को प्रदर्शित करता है। तो f डैश x इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां देखिए हम आपको फार्मूला बना देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। दो फलनों के गुणनफल का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अभी बैठ के, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ फलन f1x और f2x लिया है ना, इसके जगह पे आप f ऑफ x इंटू जी ऑफ x ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप f ऑफ x लेंगे तो ये कैपिटल F x लीजिए या y ले लीजिए, इस तरह भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जब अगर y इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लेंगे तब क्या फार्मूला बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको और करके देख लीजिए, f ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ x प्लस जी ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ f ऑफ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप जैसे भी दिया हो दो फलन। अब एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि फलन क्या होगा, है ना, y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, y एक फलन है जो इन दोनों फलनों के गुणनफल के बराबर है ना। y इस प्रकार है कि ये दो फलनों के गुणनफल के बराबर है। तो इसमें देखिए दो फलन, एक तो चरघातांकीय फलन है, एक तो चरघातांकीय फलन है और दूसरा क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये चरघातांकी और त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल का ये फार्मूला है ना, दोनों का गुणनफल है। अब दूसरा देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है ना, तो ये बीजगणितीय और लॉगरिथमिक फलनों का गुणनफल है। इसी प्रकार आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो ये भी दो फलनों के गुणनफल का है ना, ये भी दो फलनों का गुणनफल है। तो इस तरह के फलनों का हम अवकल गुणांक आसानी से इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दूं, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक का सूत्र हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या हमने बताया, बताइए। अगर मान लीजिए f ऑफ x एक फलन इस प्रकार है कि दो फलनों के गुणनफल का फलन है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू ई पावर x इंटू साइन एक्स है, तो इसमें फलन f ऑफ x एक फलन है जो चरघातांकी और ट्रिग्नोमेट्रिकल दो फलनों के गुणनफल के बराबर है ना, दो फलनों के गुणनफल के बराबर है। तो इसमें दो फलनों के गुणनफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमने आपको क्या बताया है, या तो f डैश x इजिकल टू लिखिए या dy बाई dx। ये दोनों क्या प्रदर्शित करता है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक, है ना, ये अवकल गुणांक को प्रदर्शित करता है। क्या होता है, फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। ठीक है, अब इस फार्मूला को लगाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, या आप चूंकि आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू e पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो दोनों पक्ष में ऑपरेटर लगा लेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, लगा लिया। इस पक्ष में क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक का संकेत यानी डी वाई बाई डी एक्स। इधर में इसको फर्स्ट फलन मान लें और इसको सेकंड फलन मान लें और इस फार्मूला का प्रयोग कर लें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन यानी ई पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन मतलब साइन एक्स प्लस सेकेंड फलन यानी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन यानी ई पावर एक्स। हमने फार्मूला अप्लाई कर दी। ठीक है, अब जिसके साथ ऑपरेटर लगा है उसी का अवकलन करना है। ठीक है, तो ई पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स इंटू जिसके साथ ऑपरेटर लगा, जिसके साथ नहीं लगा एज इट उसको उतार लेंगे। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अब बताइए इससे आगे और हल किया जा सकता है। अब क्या करना है, इसका इसमें गुणनफल है, साइन एक्स का ई पावर एक्स में गुणनफल है। अब इसका मतलब हुआ इसको इसमें ऐड करना है, तो क्या इसको इसमें जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। ये अलग राशि, ये अलग राशि है, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। ई पावर एक्स दोनों पदों में है, तो ई पावर एक्स अगर कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये देखिए, अब ये तीन फलनों के गुणनफल का है। कितने का है? तीन फलनों, इसमें तीन फलन हैं जो गुणनफल में है। यानी एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है जो एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक, इन तीन फलनों के गुणनफल के बराबर है ना। और अभी हमने जो प्रॉब्लम लिया था कितने फलन का? दो फलन का, दो फलनों के गुणनफल का लिया था। इसमें है तीन फलन, तो दो फलनों के गुणनफल का सूत्र तो हमने आपको बताया। अब तीन फलन का कैसे आएगा? तीन फलन का तो सूत्र बताया नहीं, तीन फलनों के गुणनफल का सूत्र तो बताया नहीं है, तो कैसे हल होगा? तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। सूत्र वही लगाएंगे, हम मान लेते हैं, माना क्या, चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्ष यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्ष में ऑपरेटर लगा लीजिए। लगा लिया, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ए लड़कियों,
ऑपरेटर हमने दोनों पक्ष में लगा दिया। अब इसमें 3 फलन है तो किसी भी 2 फलन को एक फलन मान लेंगे, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ, आप ऐसे कर लीजिए, ई पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को एक फलन मान लीजिए और लॉग एक्स को दूसरा फलन मान लीजिए, ठीक है। अब चूंकि फार्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन ये है ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन हो गया, प्लस सेकेंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब जिसके साथ ऑपरेटर लगा हुआ है उसी को सॉल्व करना है ना। तो ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ का क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, यहां देखिए अब 2 फलनों का गुणनफल आ गया। जैसे यहां 2 फलनों के गुणनफल में आया था ना डी डी एक्स ऑफ है, तो यहां पर फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, इसको भी मान लेंगे फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, ठीक है। तो अब इसको मानकर हम अपना फार्मूला लगा दें, तो फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये इतना तो ऐसे उतरेगा, एक एक्स से ये एक एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर एक्स प्लस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी 2x ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का क्या होगा, ई पावर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स हो गया। अब आगे देखिए, एक्स ई पावर एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्ष में, दोनों पदों में, तो क्या हो जाएगा 2x ई पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ घटा लीजिए, जोड़ कोई भी जोड़ेगा, तीनों पद ही अलग अलग है ना, तो इसमें से कॉमन जो आता है उसको कॉमन निकाल लीजिए। कुछ कॉमन लग रहा है क्या, एक्स ई पावर एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या 1, यहाँ क्या बचेगा 2 लॉग एक्स है ना, और यहाँ क्या बचेगा एक्स लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा और हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं लॉग एक्स अलग निकाल लो, का फर्क पड़ता है, लेकिन इतने छोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, ठीक है। यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स ए पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए।
अब ये चार फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक हो गया। कितना? चार फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक है कि नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड वही है, फार्मूला हम वही यूज करेंगे। प्रोसेस क्या कर लेंगे? दो दो फलन का जोड़ा बना के हम हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार चाहे जितने फलन का गुणनफल दिया हो उन सब का अवकल गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। कर लेंगे? ठीक है, तो इसको पहले पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, दिखाइए, तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए दिया है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू log x sin x a पावर x x स्क्वायर। ठीक है, इसको चूंकि मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y बराबर log x sin x a पावर x x स्क्वायर। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर नहीं, अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्ष ऑपरेटर लगा लीजिए, तो dy बाई dx, इस पक्ष में क्या हो जाएगा? ddx ऑफ log x sin x इंटू ए पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब ये चार फलन है और हमको मालूम है दो फलनों के गुणनफल का सूत्र। ठीक है, तो इसमें से हम चारों को दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो दो का जोड़ा बना लिए और इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन बना लिए। ठीक है, तो अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x। यही फार्मूला है। अब आप फार्मूला में फलन 1 फलन 2 आपने मान रखा है। ठीक है, जैसे है वैसे आप फार्मूला में रख दीजिए। तो log x इंटू साइन x हो गया, फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन a पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फलन a पावर x एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। फर्स्ट फलन कितना है? log x इंटू साइन x। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जिसके साथ ऑपरेटर लगा है सिर्फ उसी को हल करना है, बाकी तो गुणे में है, बाकी वैसे ही उतारते चलेंगे। तो देख लीजिए log x इंटू साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ, तो इसमें फर्स्ट फलन और इसमें सेकेंड फलन पुनः फार्मूला यूज कर देंगे। यही फार्मूला पुनः यहां भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। हो गया। अब इसके साथ लगा लेते हैं, इसको ऐसे करेंगे, इसके साथ लगेंगे तो इसको भी फर्स्ट फलन और इसको सेकेंड फलन मान ले, तो ये हो गया प्लस a पावर x एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फलन log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो log x इंटू साइन x a पावर x एक्स स्क्वायर का
2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स है, क्या कर ए पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ठीक है, हो गया, प्लस ए पावर एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/x, हो गया। अब इसको आपको सब डिफ्रेंसिएशन आपने कर लिया, अवकलन तो कर लिया सब जगह, अब ये हल करना है, क्या करना है, अब आपको हल करने आना, इसका मतलब इस सब में गुणा है, गुणा कर दो भैया, है कि नहीं, log x इंटू साइन एक्स ए पावर एक्स इंटू 2x प्लस log x, कोई फायदा है, फायदा नहीं, इसमें से कॉमन आ रहा है उसको निकाल दीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए पावर एक्स और एक्स कॉमन है ना, तो एक्स ए पावर एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, बचा क्या इसमें 2 है ना, प्लस एक्स लॉग ई बेस ए, हो गया। इसमें से कुछ कॉमन है, नहीं है ना, नहीं है तो इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे क्या आएगा, यक्स कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, ठीक है, बटे में यक्स कॉमन निकालें तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ यक्स आ जाएगा, तो ए पावर एक्स एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यहाँ हो जाएगा यक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक एक से एक एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स ए पावर एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स 2 प्लस एक्स लॉग ई बेस ए प्लस एक्स ए पावर एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक एक पद हो गया, यहां से यहां तक 2 पद है, दोनों पदों में एक्स ए पावर एक्स कॉमन है, आ रहा है ना, यहां से ऐसे देख लीजिएगा ये अलग है ना, तो अब ये देखिए ये और ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए तो एक्स ए पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट से लगा दीजिए तो बचा क्या, ये इतना लॉग एक्स साइन एक्स इंटू 2 प्लस एक्स लॉग ई बेस ए प्लस इसमें ये बच गया एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा आप हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए,